प्यारे भाइयों और बहनों, आज़ादी के अमृत कालखंड में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर पीरवर की इस मिट्टी को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा है। अनगिनत महान देशभक्तों ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा। तमाम तकलीफों तथा कुर्बानियों से हमारे पूर्वजों ने प्रगति के रास्ते तय किए हैं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में वन फ्लैग वन आइडेंटिटी वन इमोशन के सूत्र में 130 करोड़ देशवासियों को बांधने का आज भगीरथ काम किया है। हर घर तिरंगा का उत्सव कृत संकल्पित होकर भारत को मजबूत एवं समृद्ध बनाने का अवसर है। मैं आज आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों को नमन करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान से देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। हमने निर्णय किया है कि मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों की स्मृति में श्रीनगर में एक गौरव स्तंभ की स्थापना की जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सूरवीरों की अमर ज्योति नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी एवं जम्मू कश्मीर की नई आत्मशक्ति को जागृत भी करेगी। हमारे बहादुर जवानों के त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन उनका परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए ठोस उपाय आवश्यक है। प्रशासन ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों के परिवार के लिए मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शहीद वीर जवानों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध भी प्रशासन करेगा। अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला हमने किया है। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर मैं आज ग्राम सुरक्षा समितियों के पुनर्गठन की भी घोषणा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है मां भारती के सपूत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊर्जस्विता को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए त्याग और समर्पण की भावना से काम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतंत्र का जनक भारतवर्ष संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहता है, लेकिन हम पूरे जज्बे के साथ अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भी तत्पर है। देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे हमारी युवा शक्ति को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चलाए जा रहे टेरर इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करने के लिए अंतिम प्रहार किया जा रहा है। मैं सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ उठ रही आवाज में जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की आवाज की गूंज होनी चाहिए। आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर एक मजबूत, संगठित, विकसित, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध यूनियन टेरिटरी बनकर नई बुलंदियों को आज छू रहा है। 7 दशक का बुरा सपना बीत गया है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त, सामाजिक न्याय युक्त जम्मू कश्मीर नए युग में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष आज ही के पवित्र दिन मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण उन्नति की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करना होगा। आज़ादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 वर्ष बाद हमें याद करे, उस भावना से एकजुट होकर कार्य करना होगा। पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास,
तथा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर आज काम कर रही हैं। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके कश्मीरियत का संदेश समस्त विश्व तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों, सभी पंथों की परस्पर समझदारी तथा आपसी समायोजन द्वारा अवाम के हर एक वर्ग को स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे सामने असीम संभावनाएं एवं चुनौतियां हैं। आर्थिक समता तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पनाशील उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, किसान, नौजवान, महिलाएं को दृढ़ संकल्प और नई उमंग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अमन और परस्पर विश्वास अत्यंत जरूरी है। अध्यात्म और प्रज्ञा के इस ऊर्जा क्षेत्र ने सदियों तक विश्व को प्रार्थना और प्रेम का मंत्र दिया है। यहाँ पहाड़ के शिखरों से शंकराचार्य के भक्ति की अशेष धारा बहती है तो नदियों की लहरों से ललदेत का मौन उत्सव झूमता है। चिनार के पत्तों से नुंद ऋषि की तड़प उठती है तो देवदार के पेड़ों से हब्बा खातून की स्वर लहरियां भी उभरती हैं। अब्दुल अहद आजाद साहब ने लिखा है, चला छुमसर हुबाबन इजत राबन बलवलन अंदर, युवा छुप जिंदगी हुंद सोज सफरन मंजिलन अंदर। मेरी इच्छाएं पूरी होती हैं, प्रेम में, अधीरता में, जोश में जीवन का सोज मुझे मिलता है, सफरों में, मंजिलों में। जम्मू कश्मीर सिर्फ भूखंड नहीं है बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और अध्यात्म का प्रतीक है। कल्हण ने राज तरंगिणी में लिखा है, संध्या देवी जलम यस्मिन धते निःसलिले गिरी। कश्मीर के निःसलिल गिरी पर संध्या देवी के जल धारण द्वारा ये प्रत्यक्ष मालूम होता है कि यहाँ पुण्य का अस्तित्व तथा पाप का अभाव है। गंगा के स्रोत से पावन भेदगिरी पर स्थित सरोवर में देवी हंस के रूप में विद्यमान है। यह मां सरस्वती की धरती है जहाँ सिर्फ पुण्य का निवास होता है। यह धरती चैतन्य का ज्योतिपुंज है। हरमुख पर्वत से विंध्य के शिखरों तक, झेलम से प्रयाग संगम तक, भेदगिरी से बाबा केदारनाथ तक, श्वास की हर एक पुकार, हृदय की हर एक धड़कन में हिंदुस्तान की खुशबू और तिरंगे के सर्वोच्च शान की अभीप्सा है। हजारों बाधाएं आए, लाखों अड़चने पैदा हों, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी एकता की मुट्ठी बांधकर उनका मुकाबला करे और खुद भारत के भविष्य का नियंता बन जाए। मैं समझता हूँ यही स्वतंत्रता दिवस का संकल्प होना चाहिए। एक अंकुर फूट कर बोला कि मैं हारा नहीं हूँ, एक कुल का पिंड हूँ, तारा नहीं हूँ, मृत्यु पर जीवन विजय उद्घोष करता, मैं अमर ललकार हूँ, चारा नहीं हूँ, मैं अमर ललकार हूँ, चारा नहीं हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में आधुनिकता एवं समतापूर्ण आर्थिक सामाजिक विकास का दीप जलाया था। उनके चरैवेत के मंत्र को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद 5 गुना रफ्तार से पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 50,726 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। हमारे जिले, डिस्ट्रिक्ट्स नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आधार है। पहले की तुलना में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में लगभग 4 गुना वृद्धि करके 22,126 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आम नागरिकों की जरूरत के मुताबिक चुने हुए PRIs ने 20,000 से ज़्यादा योजनाओं को चिन्हित किया है जिन पर काम हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में असंतुलित विकास की मार झेल रहे क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाया गया है। दलित, आदिवासी तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भेदभाव रहित शासन का लाभ मिल रहा है। नारी शक्ति की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश हो रही है। व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाएं देश की आकांक्षाओं से जुड़ चुकी हैं। नौजवानों के सपने सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होते बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता के अच्छे भविष्य का सपना उनसे जुड़ा होता है। नए जम्मू कश्मीर ने युवाओं के सपनों और उम्मीदों को साकार करने के लिए 21वीं सदी की
नई जमीन तैयार की है। प्यारे भाइयों और बहनों, सभ्यता और शांति में ही उम्मीदों का बीज प्रस्फुटित होता है। जो नौजवान रास्ता भटक गए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की मिट्टी ने पूरे विश्व को विकास की, उन्नत होने की, विस्तार की चेतना प्रदान की है। आज प्रशासन के कर्तव्यों और युवा शक्ति की उम्मीदों के फासले को खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई है। आइए एक नए संकल्प के साथ सशक्त, उन्नत और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण हम मिलकर करें। पिछले 3 वर्ष में युवाओं को लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं और पूरी तरह पारदर्शिता के आधार पर उपलब्ध कराई गई। 5.2 लाख नौजवान, 5,20,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 21,640 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट की स्थापना की है। 1,73,000 नए रोजगार का सृजन किया गया है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। मिशन यूथ के अंतर्गत मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, परवाज जैसी स्कीम के माध्यम से युवा बच्चे बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हौसला, साथ, उम्मीद तथा हाउस स्टे कार्यक्रम के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किए हैं। 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की रचना की जा रही है। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की समस्याओं के प्रति हमारा प्रशासन संवेदनशील है। हमने निर्णय लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट तथा जम्मू एवं श्रीनगर के ऑफिसेस में क्रैच फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। समावेशी विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स की ऑनलाइन सर्विसेज को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत लाकर प्रस्तावित टाइमलाइन से लिंक कर दिया गया है। जनता को दी जाने वाली सेवाओं में हो रही देरी को कम करके कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। प्रशासन ने निर्णय किया है कि हर वर्ष 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्त दिवस के रूप में हम मनाएंगे और आज से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर ने यूटीज की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 209 पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन मुहैया कराई जा रही हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम स्थापित कर जनता से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है। हमें जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं उसमें ज़्यादातर सर्विसेज की अप्रूवल रीडिंग लगभग 80% के आसपास है। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवहन परिवर्तन लाता है। पिछले 2 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज 20 किलोमीटर सड़क हम रोज बना रहे हैं। हमने विकास के नए मानदंड स्थापित करने की कोशिश की। देश में सबसे ज्यादा रोड लेंथ का लक्ष्य हासिल कर जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर पूरे देश में आज चौथे स्थान पर है। पहले 2,500-3,000 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन होता था, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में 7,610 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन किया गया। अब जम्मू और श्रीनगर के बीच ट्रैवल टाइम 11-12 घंटे से कम होकर 5 और 6 घंटे हो गए हैं, जो आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। आज़ादी के बाद से 70 साल में जम्मू कश्मीर में महज 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का निजी इन्वेस्टमेंट आया था। 1.5 साल के भीतर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। 38,080 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इसी वर्ष 24 अप्रैल को हुई थी। स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूत करने की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर यूटीज की श्रेणी में टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को सशक्त बनाते हुए 18 डिपार्टमेंट्स के 150 ई सर्विसेज को सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। विदेशी निवेशकों में भी एमआर ग्रुप, लुल्लू तथा डीपी वर्ल्ड
के साथ MOU भी साइन हुआ है और जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही उसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे। 4400 करोड़ रुपए के 22 प्रस्ताव मेडिसिटी बनाने के लिए स्वीकृत किए गए। हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए 7 हस्तकलाओं कारपेट, पश्मीना, सोजनी, खाटमबंद, वॉलनट वुड कार्विंग, पेपर मैसी, कनी साल की GI टैगिंग कर दी गई है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम के 8 क्लस्टर्स तैयार कर लिए गए हैं। हस्तशिल्प से जुड़े सभी कारीगरों के सेंसस की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पिछले साल 5,851 विलेज इंडस्ट्री यूनिट्स स्थापित करके 47,000 नए रोजगार का सृजन किया गया था। हस्तशिल्प कलाकारों को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कारखानदार स्कीम के माध्यम से 26 यूनिट स्थापित की जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, NHPC के साथ अनुबंध करके 5 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है और आने वाले 3-4 वर्षों में हम अपनी ऊर्जा बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। उत्पादन में मैं समझता हूं कि वह लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे जो शायद 60-70 सालों में प्राप्त किए थे। ट्रांसमिशन की 8,234 MVA की कैपेसिटी को बढ़ाकर 2 साल में 11,000 MVA से ज़्यादा कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की 12,745 MVA की क्षमता को बढ़ाकर 16,574 MVA कर दिया गया है। जम्मू तथा श्रीनगर में 95,000 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। हमने मार्च 2023 तक 6 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को क्वालिटी एवं रिलायबल पावर उपलब्ध कराया जा सके। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। स्वास्थ्य के 12 पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 670 करोड़ की लागत से हेल्थ सेक्टर के 159 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। इस वित्तीय वर्ष में हमने 1,757 करोड़ रुपए की लागत से 220 हेल्थ प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की 80% आबादी को कवर कर लिया गया और आम जनता की स्वास्थ्य रक्षा पर प्रशासन प्रतिदिन 1,70,00,000 रुपए खर्च कर रहा है। हमारी परंपरा एवं संस्कृति में पानी पवित्रता तथा जीवन का प्रतीक है। इसीलिए आज भी हमारे मन में नदियों और झीलों के साथ एक अलग तरह का तालमेल है। पानी का गुणधर्म जीवन ऊर्जा का पोषण है और इसलिए झीलों, नदियों, तालाबों की साफ सफाई को मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 13 अगस्त को 1,000 अमृत सरोवर आम नागरिकों को समर्पित किए गए हैं और जल्द ही 3,444 अमृत सरोवर के निर्माण तथा रिजर्वेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल के सपने को साकार करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से लंबे समय तक PMDP के प्रोजेक्ट लटके हुए थे। पिछले 2 वर्षों में सभी अड़चनों को दूर करते हुए 53 में से लगभग 30 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। बाकी 23 में से 12 प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले वर्ष कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के मार्ग से जुड़ जाएगा। किसान जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की धुरी है। पिछले 2 वर्षों में किसान तथा किसानी की हालत में सुधार करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ 2 दिवसीय संवाद स्थापित कर कृषि, हार्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर की गुणवत्ता बढ़ाने, बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषयों पर एक रणनीति बनी है और आगे का रोड मैप बनाया जा रहा है। किसान भाइयों की मासिक आय के मामले में जम्मू कश्मीर पूरे देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे रैंकिंग पर आ गया है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन से परफॉर्मिंग राज्य तथा यूटीज की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर 5वें स्थान पर है। कभी हम मिल्क डेफिसिट स्टेट हुआ करते थे, आज हम मिल्क सरप्लस स्टेट बन गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेडिकल रिफॉर्म्स किए गए हैं।
आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से सभी जिलों में जमाबंदी, गिरदवारी, म्यूटेशन तथा मुसावी के रिकॉर्ड आम नागरिकों के लिए डिजिटली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिना पटवारी या तहसीलदार के ऑफिस गए अब आम नागरिक अपने जमीन के रिकॉर्ड देख सकता है। उसमें सुधार के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकता है। अभी तक 20 जिलों के 16 लाख नागरिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। सभी भूस्वामियों को 3 भाषाओं उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी में लैंड पासबुक जारी किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड का डीमिस्टिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि प्रचलित भाषा में लोगों को अपने रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। स्वामित्व कार्ड इशू करने वाला जम्मू कश्मीर देश का सर्वप्रथम यूटी है। श्रीनगर पूरे देश में पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने स्वामित्व स्कीम में 100% सैचुरेशन प्राप्त कर लिया है। आज़ादी के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में मात्र 300 पटवार खाना सरकारी भवनों में फंक्शनल थे। इस साल मार्च में एक अभियान चलाकर 1662 पटवार खानों को मात्र 1 महीने के भीतर सरकारी भवनों में स्थापित कर दिया गया है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही तय करने के लिए सभी पटवारियों का जनता से मिलने का समय निश्चित किया गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकने के लिए मोबाइल तथा आधार नंबर को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ सीड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 24 सर्विसेज को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाकर टाइम बाउंड मैनर में जनता को उन सर्विसेज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आदिवासी समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए भी अनेक परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। आदिवासी युवाओं के लिए जितने हॉस्टल पिछले 44 वर्ष में स्थापित किए गए थे, उससे ज़्यादा हॉस्टल का निर्माण हम अगले साल तक पूरा कर लेंगे। 1,69,000 आदिवासी बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जा रही है और स्कॉलरशिप की राशि भी हमने बढ़ा दी है। टॉप परफॉर्मर बच्चे बच्चियों को नीट, जेई तथा सिविल सर्विसेज की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। 2000 आदिवासी नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वर्ष से सभी माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि माइग्रेशन के समय उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए केंद्र तथा यूटी प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। 6000 नौकरियों में से लगभग 5600 नियुक्तियां कर दी गई। शेष पदों की भर्ती का काम भी तेज गति से चल रहा है और उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पीएम पैकेज के कर्मचारियों की 1 दशक से लंबित मांग को काफ़ी हद तक पूरा करने में हम सफल हुए हैं। पीएमडीपी के तहत उनके 6000 आवास निर्माण की प्रक्रिया सुस्त थी, जिसे गति प्रदान की गई। 1000 यूनिट तैयार है, 1100 यूनिट इस वर्ष तक पूरी हो जाएगी और बाकी बचे हुए यूनिट का निर्माण भी 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाए। सभी पीएम पैकेज तथा माइनॉरिटी कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात करने का प्रबंध किया गया है। केवल नौकरी और आवास ही पुनर्वास एवं कल्याण के समाधान नहीं है, बल्कि अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। 1997 में बनाए गए जम्मू कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति कानून को पिछले वर्ष से प्रभावी ढंग से लागू करके विस्थापन का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों तथा अन्य विस्थापित समुदायों को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस साल जून तक 8000 कंप्लेंट आई थी, जिसमें 6500 कंप्लेंट पर कार्रवाई की जा चुकी है और लगभग 2500 कैनाल जमीन कब्जे से छुड़ाई जा चुकी है। 3 दशक बाद इन परिवारों को न्याय मिल सका है। मैं सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि जो लोग शांति समृद्धि के प्रयासों में खलल पैदा कर रहे हैं, उनकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। समाज कल्याण की सभी स्कीम्स का 100% सैचुरेशन पिछले 3 वर्षों में कर दिया गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाकर 8,57,000 लाभार्थियों को कवर किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 12,41,000 ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन की सुविधा दी गई है। पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था नागरिक तथा प्रशासन के बीच एक विश्वास का बंधन है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी योजनाओं का लाभ आवाम के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। 44 ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक योजना तथा प्रशासनिक दक्षता मापने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य अथवा यूटी बन गया है।
प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में हो रहे चौमुखी विकास तथा परिवर्तन का असर टूरिज्म सेक्टर पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस साल जुलाई तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 12 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं और टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। श्रीनगर और जम्मू के निवासियों की नाइट फ्लाइट ऑपरेशन की मांग को पूरा कर लिया गया है और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक भी इस वर्ष देखा गया है। जम्मू तथा कश्मीर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। फिल्म पॉलिसी के लॉन्च होने के 1 वर्ष के भीतर 140 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग की परमिशन अब तक जारी की जा चुकी है, जो यहाँ के युवा टैलेंट को अवसर तथा पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर में एक नए मॉडर्न फिल्म सिटी की स्थापना करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में समाप्त हुई बाबा अमरनाथ की यात्रा में इस वर्ष 3,65,000 भक्तों ने पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन किए हैं। 2016 के बाद भक्तों का यह सबसे अधिक आंकड़ा है। प्रशासन को यात्रियों की ओर से सुविधाओं के बारे में जो प्रतिक्रिया मिली है वो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। 93% यात्रियों ने यात्री सुविधाओं को लेकर के संतुष्टि जताई है। मैं सभी हितधारकों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देश से आए हुए सभी तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं और यहाँ की बदली फिजा आज राष्ट्र गौरव के प्रेरणा का केंद्र बन गई है। जहाँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का आभारी हूँ, वहीं जम्मू कश्मीर के आवाम का भी आभारी हूँ, जिसने बढ़ चढ़ करके इस पूरी यात्रा में सहयोग किया है। देश भर से आए श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में पहले 2 से 3 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता था। पिछले वर्ष एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए लगभग 17.5 लाख युवाओं को स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। इस साल हमने 35 लाख युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। फीफा स्टैंडर्ड के मुताबिक रिनोवेटेड तथा अपग्रेडेड किए गए बक्सी स्टेडियम को सभी नौजवान प्लेयर्स के लिए समर्पित किया जा चुका है। आईसीसी स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार किया गया एमए स्टेडियम इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। सभी 20 जिलों में रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और हॉकी की विमेन टीम्स का भी गठन किया जा रहा है। कैरियर प्रोग्रेशन तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 20 जिलों में 22 इंडोर मल्टीपर्पज हॉल बनाने में हम कामयाब हुए हैं। स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में 38 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं। अभी 948 स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। मुझे गर्व है अपने बेहतरीन प्रदर्शन से स्कीयर आरिफ खान, फुटबॉलर दानिश फारूक, क्रिकेटर उमरान मलिक, वुशु चैंपियन सादिया तारिक, अक्सा गुलजार, बबलीन कौर ने जम्मू तथा कश्मीर का देश भर में मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप स्कूल तथा हायर एजुकेशन में शिक्षा पद्धति को रियलाइन किया गया है। आओ स्कूल चलें अभियान के द्वारा वंचित वर्ग के 1,70,000 विद्यार्थियों को वापस क्लासरूम तक पहुंचाया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग के निष्ठा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्राइमरी एजुकेशन में जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में प्रथम स्थान तथा मिडिल स्कूल एजुकेशन में तीसरी रैंकिंग हासिल की है। यूटी के दूर दराज के इलाकों में युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से 50 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना करके 25,000 अतिरिक्त सीटें मुहैया कराई गई हैं। पिछले 70 सालों में यह हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा एडिशन है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म कैलेंडर लागू कर दिया गया है और उनके एक्रेडिटेशन के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव नए निर्माण का उत्सव है। किसी भी निर्माण की ताकत तभी उभर कर सामने आती है जब हर एक नौजवान की आंखें सपनों से भरी हों। आज पूरा देश साक्षी है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान दिल में जज्बा, हाथों में तिरंगा लिए स्टार्टअप का इकोसिस्टम निर्मित करने के लिए तैयार है। 3 साल पहले हर एक नौजवान को तकदीर बदलने की ताकत दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तय करना है कि अगले 25 साल में
वो कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को किस स्वरूप में भावी पीढ़ी के लिए निर्मित करना चाहते हैं। हर किसी के जीवन में एक अवसर आता है जब उसे इतिहास बदलने का मौका मिलता है। 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों के जीवन में नया इतिहास लिखने का अवसर आज आया है। आइए हम मिलकर स्वर्णिम जम्मू कश्मीर का नया अध्याय लिखें। आइए एक परिश्रमी, पराक्रमी जम्मू कश्मीर का निर्माण करने में अपना योगदान दें, जो विश्वास के साथ भविष्य की मंजिलें तय करेगा। हमें समाज के हर एक वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए जूझना है। अमन और तरक्की के लिए एकता और भाईचारे की भावना से चुनौतियों का मुकाबला करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, विकास और विरासत के संरक्षण के साथ आपकी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। आइए रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों के साथ जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। आज़ादी का यह ताज बड़े तब से भारत ने पाया है, मत पूछो इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गंवाया है फूट रही लालिमा तिमिर की, टूट रही घन कारा है, जय हो की स्वर्ग से छूट रही आशीष की ज्योति धारा है। हो जहाँ सत्य की चिनगारी, सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने, खोजे अपना उत्कर्ष अभय, दुर्दांत शिखा विकराल बने। आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हांकते हवा पर यान चलो, सुरधुन पर धरते हुए चरण, मेघों पर गाते गान चलो, मेघों पर गाते गान चलो।